हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़ी कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डरावने सफ़र को एक डरावने इंट्रो के साथ। शहर के उजाड़ इलाके में एक विशाल गोदाम खड़ा था। स्थानीय लोग इसे गोदाम नंबर 37 के नाम से जानते थे। इस गोदाम के बारे में तरह तरह की अफवाहें थीं। कहा जाता था कि रात के अंधेरे में गोदाम से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कभी कभी लाल रंग की रोशनी भी दिखाई देती है। राकेश, एक निडर युवक, इन कहानियों से प्रभावित था। उसे इन अफवाहों की सच्चाई जानने की उत्सुकता थी। एक रात वो अपने दोस्तों श्याम और अमित के साथ गोदाम की ओर निकल पड़ा। गोदाम के अंदर का नजारा डरावना था। धूल की मोटी परत, टूटे फूटे सामान और चारों तरफ फैली अंधेरी ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने टॉर्च जलाकर गोदाम की तलाशी शुरू की। गोदाम के एक कोने में उन्हें एक बंद कमरा मिला। कमरे का दरवाजा जंग खा चुका था। साहस जुटाकर राकेश ने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा और भी डरावना था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा ताबूत रखा था। ताबूत पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। तभी उन्हें ताबूत से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। तीनों दोस्तों की रूह कांप उठी। धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन हिलने लगा और फिर धीरे से खुल गया। ताबूत के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। हाथ का रंग पीला पड़ चुका था और उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं। तीनों दोस्तों की चीख निकल गई। वे भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। तभी ताबूत से एक और हाथ निकला, फिर एक पैर, और अंत में ताबूत से एक महिला का पूरा शरीर बाहर आ गया। महिला की आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तीनों दोस्तों की हालत खराब हो गई। उन्हें लगा कि वो मर जाएंगे, लेकिन अचानक से एक तेज रोशनी हुई और महिला गायब हो गई। तीनों दोस्तों ने भागकर अपनी जान बचाई। उस रात के बाद वे कभी भी उस गोदाम के पास नहीं गए। गोदाम नंबर 37 की कहानी आज भी लोगों के दिलों में दस्तक देती है। यह घटना के बाद तीनों दोस्तों की जिंदगी बदल गई। रातों की नींद उड़ गई थी। उन्हें लगातार वो महिला दिखाई देती थी। डर के साए ने उनकी जिंदगी पर कालिक घोल दी थी। एक दिन रवि को एक पुरानी किताब मिली। किताब में उस इलाके के इतिहास के बारे में लिखा था। उसमें एक जगह पर लिखा था कि इस गोदाम की जगह पहले एक राजा का महल हुआ करता था। उस महल की रानी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद से महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। राजा ने उस जगह को छोड़ दिया और एक नया महल बनवाया। पुराने महल को तोड़कर उस पर गोदाम बना दिया गया, लेकिन रानी की आत्मा वहीं रह गई। रवि को लगा कि शायद वो महिला रानी की ही आत्मा थी, जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। वो और उसके दोस्त उस गोदाम में वापस गए। उनके पास एक पुजारी था, जिसने रानी की आत्मा को शांत करने की कोशिश की। पूजा के बाद गोदाम में कुछ समय के लिए शांति रही, लेकिन फिर से वही घटनाएं होने लगीं। रवि को लगा कि कुछ और करना होगा। उसने एक माध्यम से संपर्क किया। माध्यम ने बताया कि रानी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी मौत का राज पता चलेगा। रवि ने पुलिस की मदद ली। उन्होंने गोदाम की पुराने नक्शे और दस्तावेजों की जांच शुरू की। कई महीनों की मेहनत के बाद उन्हें एक राज्य का पता चला। रानी की हत्या उसके पति ने ही की थी, क्योंकि उसे शक था कि रानी किसी और से प्यार करती है। पति ने रानी को जहर देकर मार डाला था और उसके शव को गोदाम में छुपा दिया था। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाई और रानी की आत्मा को शांति मिली। तब से गोदाम में कोई अजीब घटना नहीं हुई।